गोल्डी चिड़िया अपने अंडों पर बैठी हुई थी। गोल्डी कहती है, अब जल्द ही हमारे अंडे में से बच्चे निकल आएंगे। मुझे बेटी बहुत पसंद है, इसीलिए मुझे तो बेटी ही चाहिए। उसका पति जैक कहता है, अच्छा, मुझे भी बेटी ही चाहिए। मैं अभी जंगल जाता हूँ और अपने बच्चों के लिए दाना लाता हूँ। जैक चला जाता है। कुछ देर बाद अंडे में से बच्चे निकल आता है। गोल्डी उसको देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, ये ऊपर वाले, ये मेरे बच्चे को क्या हुआ? मेरा बच्चा तो देख भी नहीं सकता। तभी जैक आ जाता है और कहता है, अरे, ये हमारे बच्चे को क्या हुआ? इसकी आंखें क्यों नहीं खुल रही? चलो इसको अस्पताल लेकर चलते हैं। फिर दोनों उसको अस्पताल लेकर चले जाते हैं। गोल्डी कहती है, डॉक्टर साहब, देखो मेरे बेटे को क्या हो गया है, ये देख क्यों नहीं रहा? हरिया डॉक्टर कहता है, ये तुम्हारा बेटा तो अंधा है, ये ऐसे नहीं देख पाएगा, इसका तुम्हें ऑपरेशन कराना पड़ेगा। फिर वो दोनों अपने बेटे को घर ले आते हैं क्योंकि उनके पास पैसे की बहुत कमी थी। जैक कहता है, हमारे बच्चे की आंखें नहीं है, अब हम क्या ही कर सकते हैं? हमारे बेटे की कोई ज़िंदगी नहीं है, अब इसे हमें जंगल में छोड़ के जाना पड़ेगा। गोल्डी कहती है, नहीं, मेरे बेटे को कहीं नहीं छोड़ना, मैं इसको अपने साथ ही रखूँगी। फिर जब एक दिन गोल्डी कहीं गई होती है तो जैक अपने बेटे को लेकर एक पेड़ के नीचे छोड़ आता है। कुछ देर बाद उसके ऊपर कालू और गोरी की नज़र पड़ती है। गोरी कहती है, देखो कालू, इस बेचारे बच्चे को सुनसान जंगल में कौन छोड़ दिया है? इसे तो यहाँ जंगली जानवर खा जाएंगे। हम इसको अपने साथ ले चलते हैं, वैसे भी हमारे बच्चे नहीं हैं। फिर वो उसे अपने घर ले आते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। और एक दिन बच्चा गोरी के साथ घूम रहा था, तभी उसे जैक देख लेता है और पहचान जाता है। जैक कहता है, मेरे बेटे को कहाँ लेकर घूम रही है गोरी? ये मेरा बेटा है, मुझे मेरा बेटा वापस दो। गोरी कहती है, भाग जा यहाँ से चिड़िया, तूने तो अपने बच्चे को जंगल में छोड़ आया था, अब ये मेरा बेटा है, इसे मैं नहीं दूंगी। फिर बेटे को लेकर चली जाती है। उसका बेटा गोरी से पूछता है, माँ, आपने मुझे गोद लिया है, मुझे अपनी दूसरी माँ से एक बार मिलना है, क्या आप मुझे उनसे मिलाओगी? गोरी हाँ कह देती है और गोल्डी को बुला देती है। गोल्डी उसको रो रो कर पूरी बात बताती है, कैसे जैक उसे छोड़ आया था। फिर बेटा कहता है, माँ, अब आप भी मेरे साथ ही रहना, अब मैं अपने दोनों माँओं के साथ ही रहूँगा। गोल्डी अपने अंडों पर बैठी हुई थी। उसने 2 अंडे दिए थे। उसका पति जैक कहता है, मुझे लगता है अब हमारे अंडों में से बच्चे निकलने वाले हैं। तुम्हें अंडों पर बैठे हुए पूरे 18 दिन हो चुके हैं। गोल्डी कहती है, आप सही कह रहे हैं, पूरे 18 दिन हो चुके हैं, अब जल्दी हमारे बच्चे हमारे साथ होंगे। अच्छा, आप ये बताइए, हमारे बच्चों में आपको बेटा पसंद है या बेटी? जैक कहता है, मुझे दोनों पसंद है, पर बेटी ज़्यादा पसंद है। हे ऊपर वाले, मुझे बेटी ही देना। गोल्डी कहती है, मुझे भी दोनों ही पसंद है, पर मुझे भी बेटी ही चाहिए। फिर जैक कहता है, अच्छा सुनो, मैं जंगल जा रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए दाना भी तो लाना है। गोल्डी कहती है, अच्छे से जाइएगा, क्योंकि हो सकता है आप जब लौट कर आओ तो हमारे बच्चे अंडों से निकल चुके हों। फिर जैक चला जाता है। वहीं कुछ घंटों बाद ही गोल्डी के दोनों बच्चे अंडों से निकल आते हैं। उनमें एक बेटा और एक बेटी थी। गोल्डी कहती है, मेरे प्यारे बच्चे, कितने खूबसूरत बच्चे हैं मेरे। तभी गोल्डी का बेटा कहता है, माँ, मुझे पापा नहीं दिखाई दे रहे, अंडे के अंदर तो मैं उनकी आवाज़ रोज़ सुनता था। गोल्डी कहती है, बेटा, तुम्हारे पापा आ ही रहे होंगे, वो तुम दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे।
तभी उनके घर पर एक मिसाइल आकर गिर जाती है और गोल्डी और उसके बच्चे वहीं मर जाते हैं। जब जैक वापस आता है तो वो अपना टूटा हुआ घर और उसके अंदर उसके मरे हुए घर वालों को देखकर रोता ही रह जाता है। दोस्तों, अब हम क्या ही कह सकते हैं, ये तो हम आप रोज़ खबरों में देखते हैं, पर ये कितनी दर्दनाक चीज़ है ये सिर्फ उनको ही पता है। एक गोल्डी चिड़िया थी, उसका आलू का खेत था। गोल्डी आलू के खेत में खूब मेहनत करती थी। गोल्डी कहती है, इस बार मैंने इस खेत में बहुत मेहनत की है, मुझे लगता है इस बार खूब अच्छी फसल होगी। वहीं दूसरी ओर गोल्डी और कालू का भी आलू का खेत था। वह दोनों बहुत आलसी थे। वह दोनों सारा दिन ऐसे ही गुजार देते थे। गोल्डी कहती है, सुनो कालू, आज खेत में तुम पानी डाल देना, वरना सारा पेड़ सूख जाएंगे। कालू कहता है, अरे गोरी, आज तुम डाल दो, मैं तो बहुत थक गया हूँ, मुझसे आज काम नहीं हो पाएगा। गोरी कहती है, तुम बहुत आलसी हो कालू, एक काम भी नहीं होता तुमसे। वहीं दूसरी ओर गोल्डी की मेहनत रंग ला रही थी। उसके खेत में हरे हरे पौधे निकल आए थे। एक बार कालू और गोरी गोल्डी के खेत में पहुंच जाते हैं। वो गोल्डी का खेत देखकर हैरान हो जाते हैं। गोरी कहती है, अरे ये चिड़िया के खेत तो देखो, कितना हरा भरा है, और हमारा खेत कितना बेकार है। कालू कहता है, हाँ, ये चिड़िया तो बहुत पैसे कमा लेगी अगर इसकी फसल ऐसे ही बढ़ती रही, हमें कुछ करना पड़ेगा। गोरी कहती है, खबरदार, अगर तुमने इस खेत को हाथ भी लगाया, हम इस खेत को कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने इस खेत को कुछ करा तो सारा नाम हम पे ही आएगा, हमें इसके घर को कुछ करना पड़ेगा। कालू कहता है, तुम सही कह रही हो गोरी। फिर वो दोनों गोरी के घर पहुंच जाते हैं और उसके घर में आग लगा देते हैं, लेकिन वो लोग खुद ही उस आग में फंस जाते हैं और जल जाते हैं। गोल्डी को जब पता चलता है उसका घर जल गया है तो वो अपने खेत में आकर रोने लगती है। तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है, क्यों रो रही हो गोल्डी, क्या हुआ? गोल्डी कहती है, आप कौन हो और कहाँ हो? आवाज़ आती है, मैं जादुई आलू का पेड़ हूँ जिसकी तुम बहुत देखभाल करती हो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? गोल्डी कहती है, मेरा घर जल गया है, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तभी वहाँ जादुई आलू का घर आ जाता है। गोल्डी कहती है, शुक्रिया दोस्त, मेरी मदद करने के लिए। फिर गोल्डी उसी घर में रहने लगती है। गोल्डी चिड़िया हमेशा की तरह जंगल में खाना ढूंढने जा रही थी। तभी उसे एक खरगोश झाड़ियों में फंसा हुआ दिखाई दिया। गोल्डी ने सोचा, अरे ये क्या, ये तो खरगोश है जो झाड़ियों में फंसा हुआ है, मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी। तभी गोल्डी नीचे उतरती है और उस खरगोश को झाड़ियों से निकाल देती है। खरगोश झाड़ियों से निकलते ही भाग जाता है। गोल्डी कहती है, चलो अच्छा हुआ मेरी नज़र इस खरगोश पर पड़ गई, वरना पता नहीं ये यहाँ पर कब तक फंसा रहता। वहीं एक आम का पेड़ ये सब देख रहा था। आम का पेड़ कहता है, ये चिड़िया, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, कैसे तुमने उस खरगोश को बचाया, मुझे तुम जैसे लोग बहुत पसंद है। गोल्डी यह सुनकर पहले तो डर जाती है और फिर कहती है, आप कौन हैं, कोई भूत वूत तो नहीं हो ना? आम का पेड़ कहता है, नहीं चिड़िया, मैं तो आम का पेड़ हूँ। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारा घर कहाँ है? गोल्डी कहती है, मेरे पास घर नहीं है, मैं तो ऐसे ही कभी एक पेड़ पर कभी दूसरे पेड़ पर सो जाती हूँ। ये सुनकर आम का पेड़ कहता है, तुम मेरे ऊपर रहने लग जाओ,
गोल्डी कहती है, पर आपके पेड़ पर तो घोंसला नहीं है, फिर मैं कहाँ रहूँगी। तभी आम का पेड़ पर एक आम का घर आ जाता है। पेड़ कहता है, चिड़िया तुम इस घर पर रह लो। चिड़िया उस घर में रहने लगती है। फिर एक दिन वहाँ कालू आ जाता है और गोल्डी से कहता है, ये चिड़िया, मेरे इस घर में क्या कर रही हो? ये मेरा घर है। गोल्डी कहती है, कालू, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मुझे आम के पेड़ ने दिया है। कालू कहता है, तुम यहाँ से जा रही हो या नहीं? मैं तुम्हें अभी इस घर से निकाल दूंगा। तभी पेड़ पर से आम कालू के सर पर बरसने लगते हैं। कालू डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। गोल्डी कहती है, शुक्रिया मेरे दोस्त, आज तुमने मुझे बेघर होने से बचा लिया। और बड़े बूढ़े अच्छे ही कहते हैं कि अच्छा करने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है।